कंजूस सास का जादुई फ्रिज। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि जो लोग दूसरों को कुछ देने में कंजूसी करते हैं, ऊपर वाला उनको देने में कंजूसी करता है। ये कहानी कुछ इसी तरह की है। प्रियंका है। यही नहीं, इस कहानी में एक जादुई फ्रिज भी है। चौंक गए ना? चलिए चलते हैं सावित्री के घर, देखते हैं सावित्री क्या कर रही है। सावित्री अपने घर पर प्रियंका के साथ बैठी हुई थी। तभी एक पोस्टमैन बड़े से पैकेज के साथ आता है और प्रियंका को वो पैकेज देकर चला जाता है। इस पैकेज को खोलने पर इसमें एक फ्रिज निकलता है और प्रियंका की माँ की एक चिट्ठी निकलती है, जिसमें प्रियंका की माँ कहती है, बेटी, मुझे पता है कि तेरी सास तुझे कितना परेशान करती है। उसके दहेज की भूख पूरी करने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं ये फ्रिज भेज रही हूँ। ये फ्रिज तेरी हर समस्या का समाधान करेगा। प्रियंका इस बात को समझ नहीं पाती है कि आखिर एक फ्रिज उसकी समस्या का समाधान कैसे करेगा। खैर, जैसे तैसे प्रियंका फ्रिज को अपने किचन में रखकर उसे चालू करती है और इससे पहले कि वो फ्रिज में कुछ और रख पाए, उसकी सास के ताने शुरू हो जाते हैं। अरे बहू, इतने सालों बाद तेरे घर वालों ने कुछ भेजा, वो भी सड़ा हुआ फ्रिज। कम से कम भेज ही रहे थे तो डबल डोर वाला भेज देते। मुझे तो मटके का ही पानी दे देना, मुझे गरीबों वाले फ्रिज का पानी नहीं पीना। अपने रोज के तानों का कोटा पूरा करने के बाद सावित्री उस कमरे से चली जाती है और प्रियंका फ्रिज में सामान जमाने लगती है। जब प्रियंका फ्रिज में सामान जमा रही होती है, तभी जादुई फ्रिज बोल उठता है, और कैसी हो प्रियंका बेटी? फ्रिज की आवाज सुनकर प्रियंका दूर भाग जाती है और डरते हुए बोलती है, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? जादुई फ्रिज से एक बार फिर आवाज आती है, अरे बिटिया, डरने की बात नहीं है। मैं तेरे मायके से आया हूं। तेरी अम्मा की बहुत सालों तक सेवा की है। फिर तेरी अम्मा को लगा कि तेरी सास बहुत परेशान करती होगी, तो मदद के लिए मुझे भेज दिया। उसने कहा था कि वो चिट्ठी लिखकर तुझे समझा देगी। क्या उसने चिट्ठी नहीं लिखी? अच्छा, तभी अम्मा चिट्ठी में लिख रही थी कि ये फ्रिज मेरी सारी समस्याएं दूर कर देगा। बिल्कुल कर देगा। तू ये बता, तेरी दिक्कत क्या है? मेरी दिक्कत बस इतनी सी है बाबा। क्या मैं आपको बाबा बुला सकती हूँ? जैसी तेरी मर्जी बिटिया। मेरी दिक्कत मेरी सास है बाबा। उसने मेरा जीना हराम करके रखा है। उसको बहुत सारे दहेज की उम्मीद थी जो उसे मिला नहीं, और उसी का बदला वो मुझसे ले रही है। बहुत ही लालची औरत है। लालच? बहुत से लालच के मारे लोगों को ठीक किया है मैंने। इसे भी कर दूंगा। तू बस अपना ख्याल रख। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? हाँ, बिल्कुल ठीक कर दूंगा। टेंशन नहीं लेने का। एक दिन सावित्री फ्रिज खोलती है। उसे फ्रिज पूरी तरह खाली दिखाई देता है। उसे फ्रिज में कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो गुस्से से फ्रिज का दरवाजा पटक कर चिल्लाने लगती है, एक तो यहाँ पर बिना दहेज के आकर बैठ गई, ऊपर से इतनी भी चिंता नहीं है कि फ्रिज में कुछ रख दे। खाली फ्रिज रखना था तो अपने मायके से क्यों बुलाया? जब सावित्री ये बात कह रही होती है, तभी वो ठोकर खाकर गिर जाती है और रोने लगती है। घर पर कोई नहीं है, इसलिए उसका रोना कोई नहीं सुनता है। कुछ दिनों बाद एक बार फिर सावित्री फ्रिज खोलती है और उसे फ्रिज के अंदर दुनिया भर के खाने की चीजें मिलती हैं। वो एक एक करके सब कुछ खाना शुरू कर देती है। सावित्री को यह लगता है कि उसे सब कुछ एक बार में ही खा लेना है, क्योंकि पता नहीं कल ये सब मिलेगा या नहीं। इस चक्कर में सावित्री जरूरत से ज्यादा खा लेती है और पेट खराब होने की वजह से बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद भी सावित्री किसी को ये नहीं बताती कि उसके पेट खराब होने का कारण क्या था। बात आगे बढ़ती है। एक दिन सावित्री को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहती है, इस बिना दहेज वाली बहू का काम तमाम ही करना पड़ेगा। इस बहू को मैं इतना परेशान करूंगी कि खुद ही अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली जाएगी। शुरुआत जमाल गोटा से करती हूँ। सावित्री फ्रिज में रखे खाने में जमाल गोटा मिला देती है। उसे लगता है कि जब ये बहू खाएगी तो उसे बहुत परेशानी होगी, लेकिन सामने वाले के लिए खड़ी की गई परेशानी कभी कभी आपके गले भी पड़ जाती है। ऐसा ही सावित्री के साथ होता है। सावित्री ने फ्रिज में अपने खाने को छोड़कर सभी खाने में जमाल गोटा मिलाया था, पर जब सारा परिवार खाना खा रहा होता है तो पता नहीं क्यों सावित्री के खाने में जमाल गोटा निकलता है और किसी के खाने में नहीं। जमाल गोटा की वजह से सावित्री टॉयलेट के चक्कर लगाने लगती है। सावित्री को टॉयलेट के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि वो रात को फ्रिज के सामने चक्कर खाकर गिर जाती है, और जब सावित्री को होश आता है तो फ्रिज उससे बोलता है, अभी अकल ठिकाने आई या फिर और जमाल गोटा खाना है?
भूत भूत भूत। भूत नहीं हूं, तुम्हारी बहू के मायके से आया हूं। जादुई फ्रिज हूं। तुमने बेचारी का जीना हराम कर रखा था, इसीलिए तुम्हारा इलाज करने आया था। याद है, जब फ्रिज में कुछ नहीं था तो तुमने मुझे ठोकर दी, पर ठोकर तुम्हें खुद लगी। पर तुम्हारी अकल उसके बाद भी ठिकाने नहीं आई। इसीलिए अगली बार मैंने सोचा कि तुम्हें जी भर कर खाना खिलाया जाए। तभी तुमने इतना सारा खाना देखकर अकेला ही खाने का निर्णय लिया। तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए जगह होती तो उनके लिए भी खाना बचा लेती, पर तुम्हारे दिल में तुम्हारे अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है। दूसरी बार भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई और तुम नहीं मानी। फिर तुमने अपने बहू को परेशान करने के लिए उसके खाने में जमाल गोटा मिला दिया, और ये भी नहीं सोचा कि ये खाना तो सभी खाएंगे। सावित्री, तुम अपने अलावा किसी की नहीं सोचती हो। अगर तुम नहीं समझी तो तुम्हें सजा मिलती जाएगी। समझ गई समझ गई समझ गई, सब समझ गई महाराज। अब मेरी माफी स्वीकार करो और ये अत्याचार करना बंद करो। फ्रिज सावित्री को सबक सिखाने के बाद प्रियंका से वापस उसकी माँ के घर जाने का आग्रह करता है, जिसे प्रियंका खुशी खुशी स्वीकार करके फ्रिज को उसके रास्ते में भेज देती है। उम्मीद है कि आपकी अकल ठिकाने आ गई होगी, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ये जादुई फ्रिज आपके घर पहुंचा देंगे। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।